माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज डायमेंशन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है। एक्चुअली हमने शुरू किया था ये एपिसोड कंसेप्ट थ्रू प्रॉब्लम, इसका जो है एपिसोड नंबर 8 है। प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग कंसेप्ट फार्मूला कैसे डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है यूजिंग डायमेंशन को यूज करके हम लोग कैसे फार्मूला को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, ये हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इज ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायमेंशन क्या, लेंथ का डायमेंशन है, दैट मीन्स ये लेंथ का डायमेंशन है। कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ये डायमेंशन जो है इन सारे टर्म्स को यूज करके ये लेंथ L बना हुआ है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में हमारा C G एंड E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हमें नहीं पता कि इसके पावर में क्या है, लेट अस सपोज इसके पावर में A B C है। इसको A और B और C का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर तो A B और C का वैल्यू पता करने के लिए वी नो हियर C इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो C का डायमेंशन हो जाएगा, C का डायमेंशन दैट इज स्पीड का होता है LT के पावर -1 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे यूनिवर्सल लॉ। दिस इज द फोर्स इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दैट मीन्स G का डायमेंशन जो हो जाएगा G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 और F का हो जाएगा यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स mLT के पावर -2 और लेंथ का हो जाएगा L स्क्वायर और मास का m स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा हमारा m के पावर -1 L टू द पावर 3 एंड t के पावर -2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज द E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द बेस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ एज वी नो कि फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हेयर चार्ज इज द E, सो वी कैन से F इक्वल टू K E इंटू E अपॉन R स्क्वायर। दैट मीन्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हमें E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो है डायमेंशन चाहिए, दैट मीन्स इस टर्म का डायमेंशन चाहिए। तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इसका डायमेंशन जो E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा mLT के पावर -2 इंटू L स्क्वायर। दैट मीन्स m L के पावर 3 और T के पावर -2। इन सारे डायमेंशन को यूज करके हम लोग ये फॉर्मूला को डेवलप करेंगे। L इक्वल टू C के जगह जो डायमेंशन पुट कर देंगे हम लोग LT के पावर -1 टू द पावर A और G के जगह डायमेंशन पुट कर देंगे हम लोग M के पावर -1 L टू द पावर 3 और T टू द पावर -2 टू द पावर B एंड E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह डायमेंशन पुट कर देंगे हम लोग m L टू द पावर 3 एंड T टू द पावर -2। इसका पावर C हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर m के जगह आ जाएगा आपका -1 इंटू B इक्वल टू -B और पावर 1 है 1 इंटू C इक्वल टू +C। फिर L के पावर में हो जाएगा, L के पावर में 1 है यहाँ पर 1 इंटू A, दैट मीन्स L टू द पावर A, 3 इंटू B दैट मीन्स +3B और यहाँ पर 3 इंटू C दैट मीन्स दिस बिकम्स 3C और T टू द पावर में हो जाएगा हमारा -1 इंटू A दैट मीन्स -A प्लस 3 इंटू B यहाँ पर T की -2B और दिस बिकम्स -2C -A -2B एंड -2C। नाउ कंपेयर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर
चूंकि यहाँ पर l कुछ नहीं, यहाँ पर m कुछ नहीं है, तो m की पावर 0, l टू दी पावर 1 एंड t टू दी पावर में हो जाएगा 0। दैट मीन्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 1 एंड हेयर माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन बन गया। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर देखो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इक्वेशन b इक्वल टू c, और ये b इक्वल टू c इक्वेशन दोनों इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के बाद b इक्वल टू c यहाँ पुट करने के बाद a प्लस 3c प्लस 3c इक्वल टू 1, दैट मीन्स a प्लस 4c इक्वल टू 1 यहाँ से बन जाएगा। फिर b इक्वल टू c इसमें भी पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे हम लोग 1 बाय 1। तो b के जगह c पुट कर दोगे आप, a प्लस 3c इक्वल टू 1, दैट मीन्स a प्लस 6c इक्वल टू 1। इसके बाद देखो आप ध्यान देना, माइनस a है तो ये हो जाएगा माइनस a, दैट मीन्स माइनस a इक्वल टू 4c। अब इस दैट मीन्स a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4c, a इक्वल टू माइनस 4c। इस a के जगह पुट कर देंगे हम लोग माइनस 4c, माइनस 4c प्लस 6c इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2c इक्वल टू 1 एंड c का वैल्यू आ गया 1 बाय 2, c का वैल्यू 1 बाय 2। इसके बाद b इक्वल टू c, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1 बाय 2, और a का वैल्यू हमारा आ जाएगा a इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1 बाय 2, दैट मीन्स माइनस 2, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। तो कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं हम लोग क्या क्या वैल्यू आता है यहाँ पर। दैट मीन्स वी कैन से हियर a के जगह c, a के पावर हमारा माइनस 2 है, दैट मीन्स दिस बिकम्स नाउ c के पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर। a का वैल्यू माइनस 2 है तो ये नीचे आ जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर। g के पावर में क्या है हमारा, g के पावर में b है, और b का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पर 1 बाई 2, दैट मीन्स यहां पर g के पावर में हो जाएगा 1 बाई 2, और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसके पावर में क्या है c का वैल्यू क्या 1 बाई 2। तो कम ऑप्शन देखने के बाद ये पता चला है कि 1 बाई सी स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है। पावर 1 बाई 2 यहाँ पर भी है, पावर 1 बाई 2 यहाँ भी है, दोनों मर्ज हो जाएगा, और दिस बिकम्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। g इंटू ए स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पावर 1 बाई 2, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट को कंपेयर करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। थैंक यू। और ये कंसेप्ट थ्रू प्रॉब्लम का, यदि आपको कंसेप्ट मिल पा रहा है प्रॉब्लम के थ्रू, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।